नमस्ते, आप सबका फिर से स्वागत है एक बार हिस्ट्री की इस क्लास में। इससे पहले मैंने आप सबको बताया था बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैदिक पीरियड, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मतलब कुल मिला के मैंने आपसे बात करी थी एशियन हिस्ट्री के बारे में। और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास। उससे पहले हमने बात की थी एशियन हिस्ट्री के बारे में, आज हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, मतलब मध्यकालीन जो भारत का इतिहास था वो कैसा था। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो मध्यकालीन इतिहास था भारत का, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, मुगल पीरियड है, रीजनल किंगडम्स हैं, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट है और मराठा पीरियड्स है। पहले हम कवर करते हैं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो पहले था, मतलब जो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री थी उसके बारे में। इसका टाइम पीरियड था 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। आपको पता है कि जो मध्यकालीन इतिहास था उसको संघर्षों का इतिहास कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में इंडिया सब कॉन्टिनेंट में विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के बीच लगातार टकराव होता रहा। इस काल में भारत ने बहुत सारे ऐसे आक्रमण थे जिनका सामना करा, लेकिन इसके बाद ही जो उस टाइम पर उनका पॉलिटिकल सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, रिचुअल्स बहुत अच्छे थे और तब लोगों के अंदर टैलेंट था, वो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे। उन चीज़ों को लेकर तब का टाइम अच्छा भी था और अच्छा नहीं था। किस चीज़ को लेकर? जब बहुत ज़्यादा भारत पर आक्रमण हो रहे थे। अब हुआ ये कि जब ये वाला टाइम चल रहा था अर्ली मेडिवल पीरियड का, ठीक है, तब अरब रेगिस्तान, तब एक कबीला था, वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे कबीले थे जिनमें लोग रहते थे। लेकिन उसमें डिफरेंट क्या था कि उस टाइम पे लोगों की रिचुअल्स अलग अलग थे, उनकी परंपराएं अलग अलग थी, अलग अलग भगवान को मानते थे, अलग अलग त्यौहार बनाते थे। पर अगर उनमें कुछ कॉमन था तो वो था मक्का शहर। अब मक्का शहर को लेकर ही तो सारा युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस टाइम पे मक्का शहर को बहुत पवित्र माना जाता था और उस जितने भी कबीले थे ना, वो सब चाहते थे कि बस हमारा कब्जा हो इस पे, मक्का शहर हमारा हो, हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। पर किसी का भी नहीं हुआ। अब 570 एडी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। कब हुआ था? 570 एडी में। 570 एडी में जन्म किसका हुआ था? मोहम्मद हजरत का। मोहम्मद हजरत ही थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी, ठीक है। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। इन्होंने बोला एक ही भगवान को मानो, एक ही ईश्वर को मानो, एक ही अल्लाह को मानो, ठीक है। इन्होंने बोला कि मूर्ति पूजा कोई भी नहीं करेगा। पर इनकी बात माने कौन? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ फिर, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, 622 में जब लोगों को लगा ना बहुत ज़्यादा कि अब तो इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों ने इन्हें बोला कि तो एक काम कर, मक्का छोड़ो और मदीना चला जा, ठीक है। जब ये चले गए मक्का छोड़कर मदीना, जब इनको जाना पड़ा, जब लोग विरोध करने लगे कि नहीं, एक ही मूर्ति पूजन नहीं होगा, हम एक ही भगवान को नहीं मान सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं हिजरत। हिजरत। और यही वो टाइम था, 622 एडी का ही टाइम था जब इस्लामी कैलेंडर आया था, हिजरी संवत। हिजरी संवत ही 622 में ये कैलेंडर आया था। 622 में ही लोगों ने विरोध करा, तब मोहम्मद हजरत को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। पर वहाँ भी ये नहीं रुके, वहाँ पर इन्होंने और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू कर दिया और अपना एक नया पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया। उनके पॉलिटिकल सिस्टम में क्या था कि समानता होनी चाहिए, कोई जाति विवाद नहीं, कोई धर्म में कुछ नहीं, सब इस्लाम धर्म को मान रहे हैं, सब अल्लाह को पूज रहे हैं। इन्होंने वो शुरू कर दी और धीरे धीरे ना इसी टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा इस्लाम धर्म को फॉलो करने लगे। अब 632 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश। 632 एडी में इनकी मृत्यु कब होती है? 632 एडी में, ठीक है। अब सवाल है कि क्या इसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार खत्म हो गया, लोगों ने मानना छोड़ दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जब तक थे लोग फॉलो तो कर रहे थे, बट इनके जाने के बाद लोग और ज़्यादा फॉलो करने लगे। उसके बाद इन सबको संभालने के लिए कौन आया? खलीफा। खलीफाओं ने फिर इस चीज़ को, मतलब इस्लाम धर्म को
संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी टाइम पर भारत पर पहला आक्रमण भी हुआ था 712 एडी में। ठीक है, जब वो मर गए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया, खलीफाओं ने संभालना शुरू कर दिया, तब भारत पर पहला आक्रमण हुआ था। इसी टाइम पर इस्लामी साम्राज्य था वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गया था और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न सीमा थी वहां तक पहुंच गए। ठीक है, इसी टाइम पे यही 712 एडी में ही सिंध पर पहला आक्रमण हुआ था। ये आक्रमण हुआ क्यों? श्रीलंका के राजा ने कुछ उपहार भेजी थी जो सिंध में समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। अब सिंध के उस टाइम पे राजा थे राजा दाहिर। ठीक है, फिर जो श्री दाहिर, ठीक है, ये सिंध के राजा थे, ये सिंध के राजा थे। जब लूटपाट हो गई तो श्रीलंका के राजा ने फोन करा कि भाई हमारा सामान लूट लिया, तुम्हारे क्षेत्र में लूटा गया है, मतलब सॉरी मैसेज करा, मतलब पत्र भेजा कि हमारा सामान लूट लिया गया है, अब तुम कुछ करो। इन्होंने मना कर दिया, कहते मेरा उन पर कंट्रोल ही नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम, उनको इस चीज़ का इतना बेनिफिट हुआ, उन्होंने सोचा कि अच्छा मुझे इसकी कमज़ोरी पता लग गई कि ये जो समुद्री डाकू है उनसे नहीं लड़ सकता। उसने क्या करा, खलीफा के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 सैनिकों के साथ हमला करने की सोची। बट उसने सोचा कि 6000 थोड़े से कम पड़ रहे हैं तो थोड़े और जोड़ो, थोड़ा और टाइम लेते हैं, बट और सैनिक जोड़ते हैं। धीरे धीरे उसने 9000 सैनिक, मोहम्मद बिन कासिम ने 9000 सैनिक जोड़ लिए। अब राजा दाहिर के पास टाइम कम, वो क्या करे? राजा दाहिर ने जल्दबाजी में बिना कुछ सोच समझे युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन अंत में क्या हुआ? 20 जून 712 के तट पर, सिंधु नदी के तट पर वो वीर गति को प्राप्त हो गए। 20 जून 712, 20 जून 712। इसके बाद सिंध पर इस्लामी शासन हो गया। हालांकि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद जो अरबों का प्रभाव था वो कम हो गया था, लेकिन 11वीं शताब्दी में तुर्कों ने इस्लामी शासन का विस्तार किया। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 998 से 1030 एडी तक। 998 से लेकर 1030 एडी तक। उस टाइम पे महमूद गजनी अफगानिस्तान का शासक था। मतलब महमूद गजनवी याद ना हो तो गजनी नॉर्मल, गजनी तो आप मूवी भी है, उससे भी याद कर सकते हो। गजनी जो सारी चीजें भूल जाता है, उस टाइम पे ये अफगानिस्तान का शासक था। किसका शासक था? अफगानिस्तान का, जिसने भारत पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 17 बार आक्रमण करके ये सोचा था कि भारत इसके कब्जे में आ जाएगा। 17 बार उसने आक्रमण करा था। उसने 1001 एडी में पहला आक्रमण करा और 1025 एडी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करके उसे लूट लिया था। ठीक है, 1001 में पहला आक्रमण हुआ था। पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 में। इसने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? 1025 एडी में। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मृत्यु कब होती है? इसके 5 साल बाद, 1025 के 5 साल बाद, मतलब 1030 एडी में। ठीक है, उसने भारत में कोई अपना शासन नहीं करा, सिर्फ उसने लूटपाट करी और वो वापस चला गया। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 175 से लेकर 1206 एडी तक। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करा। 1191 एडी में उसने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजय का सामना करा था। इसने 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये हार गया था पृथ्वीराज चौहान जी से। ठीक है, लेकिन 1192 एडी में उसने दोबारा आक्रमण किया और इस बार इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद भारत में कोई भी
शासक ऐसा नहीं बचा था जो इसको रोक सके, जो बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है 1206 ईडी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी थी। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत इसके 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, गुलाम वंश की बात करते हैं। पहला पार्ट है गुलाम वंश। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पहला सुल्तान बना। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। बाद में इल्तुमिश और रज़े सुल्तान जैसे शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। सेकंड है खिलजी वंश। इसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 ईडी तक। 1290 से लेकर 1320 ईडी तक। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जीत हासिल करी और उन्होंने चित्तौड़ में ही जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया था। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश की। एक बार चेक कर लो कैमरा चल रहा है, चल रहा। तुगलक वंश का टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 एडी तक। इस वंश के शासकों में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक शामिल थे। नेक्स्ट की बात करें सैयद वंश। सैयद वंश, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1414 से लेकर 1451 एडी तक। इस वंश की स्थापना करी थी खिज्र खान ने। मतलब जो सैयद वंश का टाइम पीरियड था वो 1414 से लेकर 1451 एडी तक था। ठीक है, खिज्र खान ने इसकी स्थापना करी थी। लास्ट हम बात करते हैं लोधी वंश की। इसका टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 एडी तक। 1451 से लेकर 1526 एडी तक। इब्राहिम लोदी लास्ट था, उसके बाद किसी ने शासन नहीं करा था, जिसे बाबर ने 1526 एडी में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें पराजित कर दिया था। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। होप कि जो पॉइंट्स हैं वो आप सबको आराम से क्लियर हो। बट अगर कोई दिक्कत आ रही है या आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हुआ था तो वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। वैसे कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, बट अगर आपको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 एडी तक। 1526 एडी में बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इतने जो शासक थे, इन्होंने मुगल को भारत में एक मजबूत साम्राज्य बना दिया था। इस काल में हैंडीक्राफ्ट, जो आपके रिचुअल्स हैं और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सब का विकास हुआ था। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी जो इमारतें थी वो इसी टाइम पे बनी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनल किंगडम्स की। रीजनल, इसका टाइम मतलब ये इसी टाइम पीरियड के टाइम पर सब कुछ था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के उदय से पहले और उनके शासनकाल के दौरान कई शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए थे। ये मतलब जितने भी राज्य भारत में आए थे
सब अपने अपने उनके जो रिचुअल्स थे या उनकी जो अपनी शक्ति थी, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, सब अपने अपने उस चीज़ से जाने जाते थे, कोई किसी पर डिपेंड नहीं था। अब आपको पता है कि इन्हीं के बहुत सारे ऐसे प्रमुख राज्य भी थे, उनके बारे में आपको बताते हैं। विजयनगर, विजयनगर। हरिहर और बुक्का ने इस राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का। और जो कृष्णदेव राय थे वही इस साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। हम्पी इसकी राजधानी थी और ये कला, साहित्य और अपने बिजनेस को लेकर बहुत फेमस था। बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत। मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर हसन गंगू, जो मोहम्मद बिन तुगलक के गवर्नर थे हसन गंगू, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। बाद में ये 5 राज्यों में बट गया था, ठीक है। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, यही वो क्षेत्र था। मतलब आप देख सकते हैं कि बहमनी सल्तनत 5 राज्यों में बट गया था, ठीक है। इन राज्यों ने दक्षिण भारत की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया था। राजपूत राज्य, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, बूंदी और ग्वालियर प्रमुख राजपूत राज्य थे। महाराणा प्रताप और राणा सांगा जैसे शासक थे, ठीक है, वो विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रसिद्ध रहे। मतलब होता है ना कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छे योद्धा की तरह। हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में, राणा सांगा जी के बारे में हम जानते हैं, तो वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस थे। अहमदनगर और गोलकुंडा ये दक्षिण भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य थे। अब हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में, छत्रपति शिवाजी जी के बारे में, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। इसका टाइम पीरियड था आपका 1674 से लेकर 1818 तक। मराठा साम्राज्य, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1674 से लेकर 1818 तक। 1674 से लेकर 1818 तक किसने करा था? छत्रपति शिवाजी जी ने इसकी स्थापना करी थी। पेशवा प्रणाली के तहत मराठा शक्ति चरम पर थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में, मराठों की हार के बावजूद वो लंबे समय तक शक्तिशाली बनी रही।